भेटला क्वेश्चन तो 1 plus 1 upon हाच आहे ना px चा पॉवर c plus tx is ऑप्शन होते पहिला ऑप्शन 1 काय होता ऑप्शन दिले का e raised to d by b सेकंड ऑप्शन होता e raised to b by d थर्ड ऑप्शन होता e raised to c by d और फोर्थ ऑप्शन होता e raised to d by c करते हैं ना तो चलो पहले फॉर्म चेक करो अपन लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट जरा चलता 1 plus 1 upon a plus b into infinite इनफाइनाइट इज देयर इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा है ना तो 1 by इनफाइनाइट कितना हो गया 0 तो यहाँ से कितना बचा 1 plus 0 मतलब ये बच गया 1 ठीक है ऊपर d into इनफाइनाइट इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा इनफाइनाइट मतलब कौन से फॉर्म का है 1 raised to infinite ये फॉर्म का है now if it is 1 raised to infinite form so what is the important step here याद आ रहा है कुछ इसको अपन सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे लिखने की बात की पहले शुरू कि अगर से लिमिट है इसके फॉर्म में है तो क्या फॉर्मूला e raised to लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट क्या फॉर्मूला g of x into f of x minus 1 है ना ये फार्मूला है अगर से लिमिट कौन से फॉर्म में 1 raised to infinite ये फॉर्म में तो ये फार्मूले के हिसाब से हम हर क्वेश्चन का अपन सॉल्व करेंगे है फार्मूला या सबको e raised to लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल में आएगा g of x मतलब ये g of x है और ये पूरा क्या है तुम्हारा f of x तो g of x into f of x minus 1 it is a shortcut for doing the questions ये शॉर्टकट है जब हम कोई से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 raised to infinity के लिए ये नाम मान लेना है सबको याद रहना चाहिए so now let us solve it ये होगा पूरा e के पावर में चलेगा लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी तो इसमें g of x कितना है c plus dx into f of x minus 1 तो ये पूरा f of x है 1 upon a plus bx ये पूरा f of x में से 8 कम तो ऐसा करने से ये हो गया this is equal to e raised to लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिट प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल तो क्या बचा c plus dx upon a plus dx अब ये अगर से किसी को नजर आ रहा होगा जब मैं लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिट अप्लाई करूंगा यहाँ में तो ये सबको मालूम है इसका आंसर कितना है क्योंकि अप्लाई लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिट व्हाट इज आंसर ये देखो c plus dx और a plus dx में हाईएस्ट डिग्री कितनी है ना लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिट के तीन टाइप है सबको मालूम है अगर से एक्सटेंड टू इनफिनिट है तो देयर आर थ्री फॉर्म्स आर देयर पहला फॉर्म क्या इक्वल बाय इक्वल है ना न्यूमरेटर की डिग्री सेम डिनोमिनेटर की डिग्री सेम तो क्या आते हैं इनके कोएफिशिएंट्स स्मॉलर अपॉन बिगर केस है तो वैल्यू कितनी रहेगी 0 और बिगर अपॉन स्मॉलर तो वैल्यू क्या रहती इनफिनिट तो उस तरीके से यहाँ पे c plus dx upon a plus bx है तो सबसे पहले यहाँ पे x का पावर 1 x का पावर 1 न्यूमरेटर की डिग्री 1 है डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो इसका मतलब तुम्हारा क्या आएगा इक्वल बाय इक्वल का केस है इक्वल बाय इक्वल में केस में डायरेक्ट क्या आएगा तुम्हारा x का कोएफिशिएंट ऊपर आ गया d और नीचे आ गया x का कोएफिशिएंट b तो e raised to d by b is the answer and is the symbol is the option number 1 e raised to d by b ये समझ में आया कैसा है क्योंकि लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिट है एक्सटेंड टू इनफिनिट कितने केसेस है तीन केसेस है इक्वल बाय इक्वल स्मॉलर अपॉन बिगर और बिगर अपॉन स्मॉलर में तो तीनों में से कौन से केस में बैठता तो इक्वल बाय इक्वल में तो ये न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री x का पावर 1 x और डिनोमिनेटर में x का पावर 1 तो दोनों की डिग्री क्या है सेम है इक्वल बाय इक्वल केस है इक्वल बाय इक्वल केस में क्या रहता तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना देगा ये d देगा और ये x का कोएफिशिएंट कितना देगा b तो ये रेशो कितना आंसर आ गया d बाय आई होप यू गॉट दैट ऐसे में तो समझ में आ गया चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस टाइप इज समथिंग लाइक कोई क्वेश्चन ऐसा है कि लेट f is mapped from R to R नहीं सिर्फ डराने के वास्ते रहता इसमें कोई इतना खास बात नहीं ये सिर्फ डराने के लिए रहते हैं f is mapped from R to R मतलब एक फंक्शन है जो कि जिसका डोमेन R है और रेंज R है फंक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है इससे कोई नहीं डरेंगे क्वेश्चन देखो क्या we such that we such condition is something like this f of 1 is equal to 3 f of 1 is equal to 3 and f dash of 1 is equal to 6
f dash of 1 is equal to 6. From there, we are interested to find out then limit extends to 0. Limit extends to 0. क्या निकालने का अपने को f of 0 डेफिनेट एक्सटेंड टू 0 के फॉर्म में भी दिया उसने. ठीक है, देखिए सब f of 1 plus x divided by f of 1 के पावर में 1 by x. now it is right one extend to 0 is बराबर है तो 1 upon x मतलब 1 by 0 इनफाइनाइट. देखेंगे अभी बाद में इसके ऑप्शंस दिए वाले हैं. फर्स्ट ऑप्शन अब इसे तो कोई जरूरत है ना, ये रिजल्ट तुमको मालूम है तो भी बीच में लिख आएंगे. सो ऑप्शंस आर समथिंग लाइक टू बी फर्स्ट ऑप्शन e cube e square then e raised to 4 और लास्ट ऑप्शन e होंगी. देखेंगे अब क्या है इसका. सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करो. ऑप्शन में लिमिट एक्सटेंड टू 0 इसको सॉल्व करने का. limit extends to 0 f of 1 plus x divided by f of 1 के पावर में 1 by x is there. ठीक है, सबसे पहले पावर चेक करें, इसका फॉर्म चेक करेंगे. x 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया f of 1 plus 0. 1 plus 0 मतलब f of 1 और नीचे भी f of 1 कैंसल. डिनोमिनेटर कितना आ गया 1. इसके पावर में 1 by 0 मतलब इनफाइनाइट. फॉर्म क्लियर है कि ये 1 रेज़ टू इनफाइनाइट का क्वेश्चन. 1 रेज़ टू इनफाइनाइट क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, व्हाट इज द फार्मूला. ये वेरी सिंपल वन. ये होगा e रेज़ टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 क्या फार्मूला g of x. g of x में कितना है 1 by x इनटू f of x. ये पूरा f of x जैसे -1 एक कम करेंगे है ना, राइट है. f of x -1 है ना. फार्मूला क्या है, g of x मतलब 1 by x और f of x -1 इज देयर. अब इसके डिवीजन में कुछ नहीं होता, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो तुमको क्या मिलेगा e रेज़ टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 by x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से f of 1 plus x -1 e के पावर में चल रहा है इसलिए थोड़ा मैं मिटा दें. माइनस f of 1 डिवाइड बाय f of 1. ठीक है, ये कितना है ये 1 by x है. चलो अब क्या करेंगे, आज हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे एक्सटेंड टू 0. तो फॉर्म क्या मिलेगा देखो, पहले इसमें अप्लाई करो 1 plus 0 1. f of 1 में से f of 1 गया 0 by f of 1 0 मतलब ये 0 हो गया. और 1 by x मतलब इसके डिवीजन में x है तो एक्सटेंड टू 0 मतलब ये भी कितना हो गया 0. समझ में आएगा. देखो इसमें जरा अच्छे से लिख रहा था इसको. ये टर्म को जरा मैं यहाँ पे लिखा, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो ये टर्म को मैं यहाँ पे लिख रहा था. ये टर्म तुम्हारे एक्चुअल है e रेज़ टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. ये जो 1 by x का मतलब ये है कि ये x के डिवीजन में मतलब कैसा, ये क्या हो गया 1 by x इनटू ये तुम्हारा कितना मिल गया f of 1 plus x माइनस f of 1 डिवाइड बाय f of 1. ये एक्चुअल ऐसा है. अब तुम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे एक्सटेंड टू 0 तो पहले न्यूमरेटर में 1 plus 0 1 f of 1 में से f of 1 गया, ये कितना आ गया 0 और नीचे एक्सटेंड टू 0 की वजह से ये 0 into f of 1 कितना हो गया 0. मतलब कौन सा फॉर्म में है 0 by 0 के फॉर्म में. ये कौन से फॉर्म में आया 0 by 0 के फॉर्म में. तो बोलो 0 by 0 का फॉर्म आया तो क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएट. कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का अलग से डिनोमिनेटर का अलग से. न्यूमरेटर में f dash of 1 plus x का रेट क्या f dash of 1 plus x है ना. f of 1 plus x का रेट क्या f dash of 1 plus x. किससे एंगल के रेट, एंगल पे 1 के रेट टू 0 और x के रेट टू 1. इसे लेने की जरूरत नहीं, छोड़ दो इसको. तो ये कितना आ गया x के रेट टू 0 plus 1 मतलब 1 ये आ गया माइनस f of 1 प्योर कांस्टेंट इसका रेट कितना मिला 0 डिवाइड बाय x का रेट कितना 1 है ना. कांस्टेंट मतलब f of 1 एज इट इज और x का रेट कितना होगा 1. देखो डेरिवेटिव निकालना तुम्हारे को
x into f of 1 में कांस्टेंट कौन है f of 1 और x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना रहेगा 1 तो ये कितना मिला खाली f of 1 एज इट इज समझ गए डिफरेंशिएशन करा लेगा कराना टेल मी नाउ अलग अक्षर होना ही कहते हैं सांगा टेल मी डिफरेंशिएशन करा लेगा आवाज येते का तुम्हाला आवाज येते का हेलो हो सर काय अडचण आहे काय कारण सृष्टी पवार आहे का पवार पवार लक्षात आला का म्यूट झाला का माझा बर ठीक तर डिफरेंशिएशन मध्ये असा आहे e raised to limit x tend to 0 पहिल्यांदा न्यूमरेटर साइड घेतलं f of 1 plus x raised to f dash of 1 plus x आणि पुन्हा अँगल मध्ये 1 साइड टू 0 x raised to 1 म्हणजे होता ये प्योरली कांस्टेंट उसका भी लिखना होगा 0 x into f of 1 में देखो एक्चुअली ऐसा था ddx of x into f of 1 ऐसा है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो इससे f of 1 क्या हो गया कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर और x रेट कितना हो गया 1 इसलिए सिर्फ कितना है f of 1 से ठीक है मग आता ठेवायचं मध्ये एक्सटेंड टू 0 लिमिट अप्लाई केली तर मला काय भेटणार आन्सर e f dash of 1 plus 0 1 plus 0 म्हणजे f dash of 1 divided by f of 1 ऐसा भेटणार तर सांगा f dash of 1 किती f dash of 1 दिले तुम्हाला 6 upon f of 1 पण दिले तुम्हाला 3 तो फाइनल आंसर मिलेगा e to the power 2 is there right एकदम सिंपल क्वेश्चन e to the power 2 is the correct answer for that I hope you got that one समझ असेल the next question पे दो without any time pass so now आला का लक्षात आला का हो हो सर हो सर चला मग नेक्स्ट क्वेश्चन का लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट limit extend to infinite 3x square plus 2x plus 1 divided by x square plus x plus 2 sub power 6x plus 1 divided by 3x plus 2 is equal to first option 3 second option 9 third option 1 last option 0 yes tell me आता तुम्ही सांगायचं ना त्याचा आन्सर काय भेटतं let's see get this now what is the answer फॉर्म चेक करा पहिले फॉर्म जर चेक केलं मी एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट आहे तर काय भेटणार मला 3 into infinite plus infinite plus infinite मध्ये एक ऍड केलं तर पुन्हा काय इन्फाइनाइटच राइट आहे पुन्हा इन्फाइनाइट डिवाइडेड बाय अगेन इन्फाइनाइट का स्क्वायर इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट में दो ऐड करो इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट अगला 6 into infinite plus 1 infinite राइट है 3 into infinite plus 2 infinite क्या करो 1 is to infinite के फॉर्म में है क्या नहीं है मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि जो भी क्वेश्चन रहेगा 1 is to infinite के फॉर्म में रहेंगे ऐसा नहीं अपने को सोचना पड़ेगा फॉर्म के देखने के बाद ये क्वेश्चन 1 is to infinite के फॉर्म में नहीं है ये कौन सा फॉर्म में यस टेल मी व्हिच फॉर्म इज देयर तो कौन सा फॉर्म में सिंपल है ये टाइप में क्या होगा लिमिट जो है दोनों को जाएंगी न्यूमरेटर को जाएंगे और डिनोमिनेटर को जाएंगे देखो ये यहाँ पर कंफ्यूज होता बच्चों को ये होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट
3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ये हो गया। और इसके पावर में भी लिमिट चढ़ के बढ़ गई, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 6x प्लस 1 डिवाइड बाय 3x प्लस 2। बस खेल खत्म। अब लिमिट अप्लाई करो इसमें, ये देखो लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो एक्सटेंड टू इनफाइनाइट मतलब तीन प्रकार मतलब कौन सा? एक तो इक्वल बाय इक्वल, स्मॉलर अपॉन बिगर या फिर बिगर अपॉन स्मॉलर। तो बोलो कौन से तीनों में से कौन सा कैसे बैठेगा? न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, दोनों की डिग्री क्या है? सेम। इक्वल बाय इक्वल तो डिनोमिनेटर में कितना है? एक्सटेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई करें तो इसका 3, इसका कोएफिशिएंट 1, तो ये कितना आ गया 3। एक पावर में चल जाओ, यहाँ पे भी क्या है? x का पावर 1, x का पावर 1, दोनों की डिग्री सेम है, इक्वल बाय इक्वल केस, तो पावर में क्या मिलेगा? 6/3 है ना, 6/3। इसका क्वेश्चन 6, इसका क्वेश्चन 3, 6/3 मतलब कितना? 2। तो डायरेक्ट आंसर कितना है? 9 है ना। हमेशा जो दिया वाला क्वेश्चन 1/∞ आएगा ऐसा नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा फॉर्म कौन सा है। तो फॉर्म कौन सा है हमारा? यहाँ पे इनफाइनाइट का 1/∞ का फॉर्म नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट वाला। लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट की पहली लिमिट बेस को जाएंगी, फिर सेम लिमिट तुमको, ये नया टाइप का एक्सटेंशन तुमको बताया। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो ये लिमिट अपन बेस को भी दे सकते हैं और इसके पावर को भी दे सकते हैं, ये लिमिट की खास बात है। तो पावर वाले पहले बेस को देने के बाद हाईएस्ट डिग्री कितनी है? x स्क्वायर, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? x स्क्वायर, दोनों की डिग्री सेम है, डिग्री सेम रहा तो x स्क्वायर क्वेश्चन 3, x स्क्वायर क्वेश्चन 1, तो बेस में कितना है? 3। वही से लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1, और x का कोएफिशिएंट 6, x का कोएफिशिएंट 3, 3 दूनी 6, इसका पावर में कितना है? 2, 3 का पावर 2 मतलब 9। कळलं का सगळ्यांना? आलं लक्षात? आलं का? आफ्टर y का जर का कळलं का? हो सर. चला हो सर. हे जसे का हो सर. इथे ऑनलाइन चला आता नेक्स्ट वन दोघं तर हात मला करता येईल का? ये देखा सही होगा, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 1 plus 3x upon 2 plus 3x आणि याचा पॉवरला तुम्हाला दिलेला आहे 1 minus root x, 1 minus root x divided by आता क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे काय म्हणून 1 minus x। ठीक है, आता क्वेश्चन है ऑप्शन से पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन ई, चौथा ऑप्शन 1 इज देयर। बोला काय भेटणार? अरे सांगा ना, फॉर्म चेक करा। एक्सटेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई केलं तर 3 टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1 प्लस इनफाइनाइट 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 मध्ये एक ऐड केलं तर इनफाइनाइट भेटणार। 3 टू इनफाइनाइट 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 मध्ये दोन केलं तर इनफाइनाइट इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट एल चा सुद्धा जमणार नाही। हेच कोण सांगितलं आन्सर? वैभव ब्लर आन्सर नाही सांगितलं, ब्लर होतं सांगायला। 1 0 सर एक आता बघ हां काय आन्सर आला म्हणलं? 0 0 सर 1. बरोबर हे बघ ना कसा एक मिनिट बघ, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक आहे। त्याच्यावर जर अप्लाय केलं आपण तर हे काय भेटत मला डायरेक्ट करू ना कसं काय गोष्ट याला जर लिमिट अप्लाय केलं तर आपण x चा पॉवर 1 x चा पॉवर 1 इक्वल बाय इक्वल केस, तर इथे काय भेटणार? बेसला 3/3 है ना, इथून 3 कोएफिशिएंट दोघांचे 3 भेटणार। ही लिमिट न्यूमरेटर दिलं तर 1 मायनस रूट हायेस्ट डिग्री किती आहे? x चा पॉवर किती? 1/2 आणि x चा पॉवर किती? 1। तर हायेस्ट डिग्री कोणाकडे? डिनॉमिनेटर, तो कोणती केस आहे? स्मॉलर अपॉन बिगर है ना, रूट x म्हणजे x चा पॉवर 1/2 आणि x चा पॉवर 1, तर न्यूमरेटरची डिग्री जास्त आहे का डिनॉमिनेटरची डिग्री जास्त आहे?
डिनॉमिनेटरची असल्यामुळे हे कोणती केस मध्ये बसला स्मॉलर अपॉन बिगर स्मॉलर अपॉन बिगर मध्ये काय असतो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्मॉलर अपॉन बिगर व्हॅल्यू विल बी द 0 माहिती आहे की नाही विसरले मग हा 3/3 म्हणजे 1/0 1/0 म्हणजे किती अरे तुम्ही हे याला काय बाबा तुम्हाला लोक फक्त माझ्यासोबत बोलावं लागेल आलं सर आलं. एक केस मध्ये सगळ्याला लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी जर न्यूमरेटरची डिग्री स्मॉल असेल स्मॉलर अपॉन डिनॉमिनेटरची डिग्री जास्त असेल बिगर स्मॉलर अपॉन बिगर काय भेटतो दॅट इज इक्वल टू 0 तो जर उलटा असेल उलटा म्हणजे काय न्यूमरेटरला जास्त आणि डिनॉमिनेटरला कमी आली तर व्हॅल्यू किती असेल इनफायनाइट बिगर अपॉन स्मॉलर मध्ये व्हॅल्यू जास्त इनफायनाइट आणि तो व्हॅल्यू किती असेल 0 इथे काय झालं जेव्हा आपण याला लिमिट अप्लाई केली एक्सटेंड टू इनफाइनाइट तो ये क्या होगा रूट x मतलब x का पावर 1/2 तो यहाँ पे डिग्री होगी 1/2 और नीचे 1 माइनस x का पावर 1 तो x का पावर 1 मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा है ज्यादा होने के कारण ये केस कौन सा होगा स्मॉलर अपॉन बिगर का स्मॉलर अपॉन बिगर मतलब डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी उसकी 0 तो कैन राइट हियर 3/3 मींस 1/0 दैट इज इक्वल टू 1 आ गया चलो काय असं नसेल तर बिलकुल तुम्हाला मला थांबवता येईल मी थांबायला देखील तयार आहे असं नसेल तर तुम्हाला नसेल तर मग पुढे जाऊन जर असेल तर सांगा यस एनीबडी हैव डाउट एनीबडी हैव प्रॉब्लम इन दैट वन चलो अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अगला क्वेश्चन जरा अच्छा टाइप के लिए क्वेश्चन ऐसा है कि कितने क्वेश्चन देते हैं लिमिट एक्सटेंड टू ए मिक्स लेने का कारण ये है कि तुम्हाला असं नाही वाटलं पाहिजे की मी 1:2 मध्ये सगळे क्वेश्चन 1:2 मध्ये घेणार असं नाही मिक्स तुम्हाला कळायला पाहिजे कोणता क्वेश्चन आहे कसा वापरायचा ठीक आहे आता नेक्स्ट क्वेश्चन समथिंग लाइक टू बी हियर क्वेश्चन इज दैट लिमिट एक्सटेंड टू ए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए tan x into cot b tan x into cot b का पावर 1 upon x minus a 1 upon x minus a is equal to first option e only first option e only second option e raised to cot b third option e raised to cos a divided by sin a cos square b sin a cos square b and last option d is something like to be e raised to cos b divided by sin b divided by sin b into cos square a is there into cos square a is there. This is the question. करते हैं तुम्हारा पहले तो फॉर्म चेक करें चला फॉर्म चेक करो फॉर्म आगे से चेक करेंगे तो पहले क्वेश्चन बता रहा है देखो लिमिट एक्सटेंड टू a हाँ क्वेश्चन में थोड़ा 1 upon x minus a ठीक है चल हाँ तो बोलो लिमिट एक्सटेंड टू ए डायरेक्ट लिमिट अप्लाई केली तर हे झालं काय आला बघा फॉर्म मला सांगा कोणत्या फॉर्म मध्ये येणार ते सांगा टेल मी द फॉर्म यार झोपू नका रे बोलत जा तुम्ही मध्ये मध्ये यस विच फॉर्म इज ते फॉर्म सांगा अरे झोपले का फॉर्म कोणतं आहे कोणता फॉर्म आहे सांगता येत नाही का हो नाही काहीतरी सांग कोणता फॉर्म आहे 1 raised to infinity
कसं काय बघू बरं x टेन टू ए जर वापरला तर हे आला tan a ठीक आहे tan a into cot b चा पॉवर 1 upon x x म्हणजे काय a minus a 1 by a minus 1 by 0 म्हणजे infinite तर 1 कुठे आला हे tan a cot b कुठे आला हा हे जर cot a राहिला असता तर 1 upon tan a करून आपण tan a कॅन्सल केला असता आणि दिस वन तर tan a into cot b चा पॉवर इन्फायनाइट असा आहे तर कोणत्या फॉर्म मध्ये येणार कसं करता येईल त्याला सांगा यस टेल मी नाउ तर याप्रमाणे असा जर क्वेश्चन असेल आता बघा याच्यामध्ये हे मुद्दाम क्वेश्चन घेतला मी याच्यामुळे घेतला की आता बघा याच्यामध्ये tan a cot b जर तुम्हाला इथे जर a राहिला असता तर तुम्ही बिंदास सांगितलं असतं की tan a 1 by cot a म्हणजे tan a झाला पुन्हा हा tan a कॅन्सल 1 raised to infinite पण आता या इक्वेशन मध्ये तुम्हाला असा लॉजिक वापरता येईल की हे tan a cot a हे कॉन्स्टंट आहे पण आता याच्यामध्ये जे सगळे ऑप्शन्स आहे ते सगळे ई मध्ये आहे पहिला ई आहे दुसरा ई आहे तिसरा सी आहे ई आहे तर या टाइपच्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला हा कॉन्स्टंट फिक्स माहित नसल्यामुळे आन्सर नुसार आपल्या लक्षात येईल की 100% ते कॉन्स्टंट मध्ये आपण वन वापरता येईल असा या प्रकारे तर असं तुम्हाला या मध्ये सुद्धा कळायला पाहिजे ऑप्शनला बघून की आपल्याला फॉर्म कोणता वापरता आला पाहिजे पण त्याच्यामध्ये वनच आला पाहिजे अशी काही कंडिशन नाही त्याच्यामध्ये कारण tan a इज अ कॉन्स्टंट cot b इज कॉन्स्टंट ते काही असू शकतो कॉन्स्टंट आता ते काही असू शकतो म्हणून आपण त्याला वन घ्यायला हरकत नाही कारण का सगळे ऑप्शन ई मध्ये आहे आणि ई मध्ये ऑप्शन असल्यामुळे आपल्याला इथे वन घ्यायला हरकत नाही तर त्यामुळे आपण याला 1 raised to infinity चा फॉर्म असा काहीतरी करू याच्यामध्ये आता 1 raised to infinity जर घेतलं तर डायरेक्ट कसा आन्सर सांगता येईल तुम्हाला e raised to g of x पर्यंत लिमिट एक्सटेंड टू a सांगा g of x म्हणजे किती 1 upon x minus a आणि f of x म्हणजे काय tan x cot b minus 1 हे झालं f of x minus 1 है ना g of x म्हणजे 1 upon x minus a आणि f of x minus 1 tan x into cot b minus 1 ना आता याला सॉल्व करू याला जर आपण सॉल्व केलं तर काय भेटणार बघा डायरेक्ट लिमिट अप्लाय केली एक्सटेंड टू तर a minus a 0 तर पहिले न्यूमरेटर बघू न्यूमरेटरला काय भेटणार इथेच करू आपण tan a बरोबर tan a cot b म्हणजे आपण त्याला 1 कन्सिडर केलं तर हे काय भेटला 1 minus 1 that is nothing but 0 तर ना आपण त्याला 1 कन्सिडर करूनच ते फॉर्म 1 raised to infinity मध्ये आला तर here we consider tan a cot b is a one constant मतलब त्याच्या जागी आपण एक कॉन्स्टंट 1 घेऊ 1 मधून 1 गेलं 0 त्यानंतर पुन्हा a मधून a गेलं कोणता फॉर्म आला 0 by 0 चा फॉर्म आला है ना तो यहाँ पे फिक्स करा आपण 1 raised to infinity फॉर्म वापरला म्हणजे याचा अर्थ आहे आपला इथे tan a cot b तो 100% किती 1 आहे त्यामुळे here we consider here ज्यावेळेस आपण डायरेक्ट लिमिट अप्लाय करणार आहे tan a cot b we have considered as a 1 so 1 में से 1 गया 0 0 by 0 के फॉर्म में so we have taken that differentiation and then substitute rule limit extends to a tan x का डेरिवेटिव with respect to x लेंगे तो क्या मिलेगा इसका तुमको डेरिवेटिव with respect to a तो ये कितना हो गया बोलो सर डिफरेंशिएशन सारा tan x cot b का tan x का डेरिवेटिव कितना हो गया sec square x राइट है और cot b तो इसमें क्या है कांस्टेंट है tan x का डेरिवेटिव sec square x cot b कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1 a का डेरिवेटिव 0 ये आ गया उसके बाद आप लिमिट अगर से अप्लाई करेंगे अपन इसको इफ यू अप्लाई द लिमिट हियर नाउ इफ यू अप्लाई द लिमिट एक्सटेंड टू a व्हाट हैपेंस नाउ e raised to sec square a into cot b divided by 1 तो इसको अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं सिंपलीफाई मतलब कैसा e raised to sec square a मतलब क्या हो गया 1 upon cos square a है ना sec square a means 1 upon cos square a और किसी को cot b दिख रहा होगा तो cot b can be written as cos b divided by sin b and this answer final answer will be e raised to cos b का cos b divided by sin b into cos square a this is your option number D है ना e raised to cos b का cos b divided by
sin b into cos square a, sin b into cos square a. It is our option number. तर हा वन ऑफ द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन याच्यामध्ये कन्सिडर केला जातो, कारण याच्यामध्ये फॉर्म कळत नाही तर यावेळेस जे कॉन्स्टंट आला लिमिट अप्लाई करून एक्सटेंड टू ए tan a into cot b, here we consider it is a 1. इसको अगर से 1 लिए तो यहाँ पे भी we consider it is a 1, तो 1 में से 1 गया 0, 0 by 0 के फॉर्म में आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दिस वन। ठीक है, सो नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन। जरा अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है ये देखो, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू next question is the value of limit extend to pi by 2. इससे पहले एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले यह क्वेश्चन की the value of the limit extend to 0। इसके बाद लेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसके और 2-3 टाइप के क्वेश्चन हुए हैं। तो अभी लेंगे फिर कवर इसको अपन नेक्स्ट डे में तीनों क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसको ज्यादा टाइम लगेगा। 1 minus cos of 1 minus x square, 1 minus cos of 1 minus cos x only divided by x square equals options are, first option is a 1 by 4, 1 by 8, third one is a 1 by 16, fourth one is a 1 by 2. Yes, करते ही तुम्हारा इंडिया सबसे में थोड़ा लिमिट एक्सटेंड टू 0 अप्लाई केलं तर बघा, cos 0 1, एक मधून एक गेला 0, पुन्हा cos 0 1, एक में से एक गया 0, 0 by 0 का स्क्वायर 0। मगर एल डैश हॉस्पिटल में क्या होगा, ड्रॉबैक क्या है इसका सबसे बड़ा कि एक स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, मतलब एटलीस्ट अपने को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो कॉम्प्लिकेशन जरा ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तुमको रिजल्ट में अगर से कर सकते हैं तो रिजल्ट में कन्वर्ट करो। देखो सबसे पहले तुमको ये मालूम है, ये कभी भी याद रखो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 minus cos x divided by x square, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती 1 by 2, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती 1 by 2। फिर मुझे क्या है लक्षात आला भाई, cos x यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1 by 2, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे तुमको पहले वो रिजल्ट में लाना पड़ेगा। देखो अभी कैसा बता रहा है यहाँ पे, जैसे कि देखो इसकी वैल्यू 1 by 2 कैसा, पहले ये बता दो सॉल्व करके, तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू 1 by 2 इसकी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 minus cos x का फार्मूला 2 sin square x by 2 डिवाइड बाय कितना x स्क्वायर, इसमें से दो क्या है कांस्टेंट लिमिट के बाहर, sin का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे अपन sin of x by 2 डिवाइड बाय x और ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ये एक्सटेंड टू कितना है 0। तो यहाँ पे sin के एंगल में x by 2 और यहाँ पे x है, तो 1 by 2 और 1 by 2 की एडजस्टमेंट, ऐसे करने से पूरा कितना हो गया 1 into 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4, तो 2 into 1 by 4, तो आंसर कितना है 1 by 2। तो ये बात याद रखो, इतना सॉल्व करने की बजाय स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखो कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी मिलती है 1 by 2 इज देयर। लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 minus cos x upon x square is equal to 1 by 2, सॉल्व करके बताया इसके वैल्यू कितने है 1 by 2। हमेशा इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट याद रखो 1 minus cos x, यहाँ पे इसका पावर 1 और इसका पावर 2 है डिनोमिनेटर में, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1 by 2। तो ये रिजल्ट का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी कैन सॉल्व है, इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों कैसे करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिजल्ट में यूज करने का, तो x का पावर 1 और डिवीजन में कितना होना x का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 1 है माइनस है cos है cos b है, अगर एंगल में 1 minus cos x है तो जो एंगल में है उसका स्क्वायर होना, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने को रिजल्ट के हिसाब से। तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 है माइनस है cos है
एंगल में कितना है 1 माइनस cos x, तो सबसे पहले ये एंगल के एडजस्टमेंट 1 माइनस cos x का स्क्वायर, और इसको एडजस्ट करने के लिए अगेन 1 माइनस cos x का स्क्वायर, राइट है। तो रिजल्ट क्या बोलता है 1 होना माइनस होना cos x एंगल में जो है उसका स्क्वायर होना, तो cos के एंगल में कितना है 1 माइनस cos x, तो सबसे पहले तो क्या करें 1 माइनस cos x का स्क्वायर और 1 माइनस cos x का स्क्वायर के एडजस्टमेंट, और यहाँ पे कितना है डिवीजन में कितना है x स्क्वायर है, मतलब ये तुम्हारा x स्क्वायर है, बस खत्म। लिमिट बांट के दो, आंसर आ गया तुम्हारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो एंगल में वही एडजस्ट करेंगे अपन, इसकी दोनों की एडजस्टमेंट करें और ये x स्क्वायर का x स्क्वायर एडजस्ट, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस cos ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू, इसकी लिमिट इसको बांट के दो, इसकी लिमिट मैंने बांट के दिया, कितना मिला लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, देखो 1 माइनस cos x और ब्रैकेट का मतलब ये ऐसा है ना, एक्चुअल क्या है ये 1 माइनस cos x का स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय कितना है x स्क्वायर है, ठीक है। चलेंगे इसको अपन अंदर लेके दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं ना, x का भी स्क्वायर है 1 माइनस cos x का स्क्वायर है, तो ये होगा 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x और ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो रिजल्ट क्या हो गया, सबसे पहले इसकी वैल्यू बोलो 1 माइनस cos ऑफ 1 माइनस cos x 1 माइनस